हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक क्वाड्रिलेट ये है सेगमेंट है, उसके एक ही बाजू में दो पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं ये ए एंड डी के एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट से। तो उसका ये चार पॉइंट्स मिलके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मींस दिस फोर, इन अदर वर्ड्स दिस फोर पॉइंट्स विल बी कॉनसाइक्लिक। ओके, तो मेरे माइंड में ये आया कि एक तो हमने ट्रायंगल निकाला जिसमें ये डब्ल्यू एंगल है, हम कुछ भी मेजरमेंट है 50, 60, 70, लेकिन दूसरा पॉइंट कैसा हम लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? तो उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन माइंड में आया जो मेरे क्वेरी का आंसर देता है। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी डी इफ एंगल बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिग्रीज एंगल, और हमने क्या किया, इसके दो पार्ट्स किए, एंगल बी ए डी के दो पार्ट्स किए, एक्स डिग्रीज एंड वाई डिग्रीज। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो एक्स डिग्रीज है हम डी के बाजू से बी डी को एक्स डिग्रीज ले रहे हैं, और ये जो वाई डिग्री है वो हम बी से वाई डिग्रीज ले रहे हैं। एक्स के बाजू से एक्स, डी वाई के बाजू से वाई, ऐसा नहीं कर रहे, उल्टा कर रहे हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, देखो ये जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, ये जो बी ए डी ट्रायंगल है उसमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। एज यू नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, तो ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ए क्या है, डिवाइडेड है एक्स एंड वाई में, तो इसके जगह पे एक्स एंड वाई आ गया। डी क्या है, जेड, और बी क्या है, डब्ल्यू। तो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का टोटल बनता है 180। अभी ट्रायंगल एंगल सीपीडी इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल एपीडी। ये एपीडी ट्रायंगल में से एक हमने लाइन एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल बना वो एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल के डेफिनेशन के हिसाब से। अभी ये जो एंगल है उसका मेजर क्या रहेगा, ये इसका जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है दोनों ये ट्रायंगल के, उसके जितना इसका मेजर रहेगा, बराबर। तो एंगल सीपीडी इज इक्वल टू y प्लस z, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी ट्रायंगल सीपीडी में क्या हो रहा है, देखो एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अगेन 180 डिग्रीज एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी एंगल सी हमको मालूम नहीं है, लेकिन एंगल पी के जगह पे क्या है, एंगल पी मतलब ये वाला जो सीपीडी है उसके जगह पे क्या है, y प्लस जेड, और ये जो है एंगल y प्लस जेड, और ये हो गया x, तो y प्लस जेड प्लस एक्स। तो नेचुरली ये जो एंगल है सी पी सी डी उसका मेजर क्या होना चाहिए, w, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये जो दो पॉइंट्स है हमने ज्वाइन किए और p को p पॉइंट पे कट हो गए bd को, यही क्वेश्चन में लिखा है। इन ट्रायंगल abd इफ एंगल b इज इक्वल टू w डिग्रीज, एंगल bap इज इक्वल टू x डिग्रीज, एंगल PAD is equal to y degrees, and angle BDA is equal to z degrees, angle CDB is equal to x degrees। मतलब ये लाइन के ये बाजू जो एंगल हो रहा है, एक हमने लाइन ऐसे रैंडमली ये कर ली, डिवाइड कर ली। नॉट नेसेसरली इक्वल एंगल शुड बी देयर, कौन सा भी कॉम्बिनेशन। सपोज ये 70 है तो ये 30 और 40 भी हो सकता है, 10 एंड 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, रे BC एंड रे DC इंटरसेक्ट एट C। अभी क्या हो गया, जॉइन A एंड C। तो हमको ये जो ट्रायंगल मिलेगा उसमें ये जो एंगल रहेगा वो ये एंगल के बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। उसका ये प्रूफ हमने देखा, बराबर। मतलब बाय दिस कंस्ट्रक्शन यू विल बी एबल टू लोकेट दैट पॉइंट C। ये हो गया इधर तक का पार्ट जो मेरे माइंड में क्वेरी आया था उसका। अभी ये दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, देखो इन ट्रायंगल ABP एंड DCP क्या हो रहा है, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, बराबर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो कि हमने अभी प्रूव किया, दोनों का मेजर W डिग्री है करके। तो इन ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABP एंड DCP आर सिमिलर बाय AA टेस्ट, बराबर। अभी AA टेस्ट में मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले x लिया है, बाद में W लिया है, तो नेचुरली अपोजिट एंगल्स PP इक्वल तो रहते ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये पार्ट हो गया। अभी इसका सेकंड थर्ड और इसका भी सेकंड थर्ड, BP अपॉन CP, इसका फर्स्ट थर्ड और इसका भी फर्स्ट थर्ड,
AP upon DP. तो ये क्या हो गए, corresponding sides of similar triangles, so they are always proportional to each other, that ratio they are always maintaining same proportion. तो ये BP into DP क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और ये डी और ये AP इंटू CP। अभी ये जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम है, उसका कॉन्वर्स क्या बोलता है कि ऐसा यदि हो दो सर्कल में कोई सेगमेंट्स ऐसे यदि एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, देन दीज आर ऑल 4 पॉइंट्स विच आर कॉन्साइक्लिक। तो ये अपना थ्योरम प्रूव हो गया। ओके, तो जो मतलब बुक में लिखा है कि उसके लिए इनडायरेक्ट थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो आई बेग टू डिफर कि ये इनडायरेक्ट मेथड से ये थ्योरम भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से भी ये थ्योरम प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। और आपको यदि अच्छा लगा है वीडियो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना। थैंक यू।